रासायनिक संवेदन का न्यूरोदैहिक आधार। आइए और इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत आपको होती है। रासायनिक संवेदनों का न्यूरोदैहिक आधार। वातावरण में रासायनिक उद्दीपकों के प्रति संवेदनशीलता प्राणी को जीवित रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। रासायनिक संवेदनों में मूलतः गंध तथा स्वादन को रखा जाता है। हालांकि ये दोनों अलग अलग संवेदन हैं, फिर भी दो कारणों से इन्हें साथ साथ न्यूरोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जाता है। पहला कारण तो यह है कि ये दोनों ही किसी घोल में के तत्व जैसे तरल या गैस, प्रायः पानी या हवा में घुले तत्वों के प्रति अनुक्रियाशील होते हैं। शायद यही कारण है कि इन्हें रासायनिक संवेदन कहा जाता है। दूसरा कारण यह है कि गंध तथा स्वाद दोनों ही अंतर्बंधित होते हैं। स्वाद संवेदन के लिए मुख्य ग्राहक स्वाद कली होता है। जब द्रव्य स्वाद कलियों के संपर्क में आते हैं तो हमें स्वाद का अनुभव होता है। आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि स्वाद कलियाँ न केवल जिह्वा में पाई जाती है बल्कि तालु, ग्रासनी, टॉन्सिल, होठ, गाल तथा जिह्वा के निचले भागों में भी पाई जाती है। परंतु स्वाद कलियों का सबसे ज़्यादा संख्या पापिले में पाया जाता है, जो जीभ के सतह पर ऊतकों को पाली होता है, यानी यही वाला एरिया। प्रत्येक पापिले में 200 या उससे अधिक स्वाद कलियाँ होती हैं और प्रत्येक स्वाद कली में 60 से 100 स्वाद ग्राहक या कोशिकाएं होती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक सामान्य वयस्क में 10,000 स्वाद कलियाँ होती हैं। विल्डन तथा स्मॉल मैन के अनुसार प्रत्येक 10 दिन पर स्वाद कलिकाएँ मर जाती हैं और उनके जगह नई कोशिकाएं अपने आप बन जाती हैं। इसलिए वो देखा होगा आपने कि चाय वगैरह से जो जीभ जल जाता है, जो स्वाद कलिकाएं जब जैसे ही वो होता है वैसे ही जो स्वाद है जीभ का वो ख़त्म हो जाता है। फिर 7 से 8 दिनों के बाद वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। जीभ के अगले छोर पर सबसे ज़्यादा स्वाद कलियाँ पाई जाती है, पिछले छोरों पर कम संख्या में पाई जाती हैं तथा बीच में स्वाद कलियाँ बिल्कुल ही नहीं होती है। उम्र बीतने के साथ साथ व्यक्ति की स्वाद कलियों की संख्या कमती जाती है। शायद यही कारण है कि बहुत लोग, प्रायः जो वृद्ध लोग होते हैं, ये कहे सुने जाते हैं कि वैसे भोजन में भी अब उन्हें कम स्वाद लगता है जो पहले बहुत अधिक स्वादपूर्ण लगते थे। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि मनुष्यों द्वारा मात्र 4 तरह के स्वाद गुणों की पहचान की जाती है: मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। अन्य स्वाद यही 4 स्वाद गुणों के मिलने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। वुड ने स्पष्ट बतलाया है कि पिछले हाल के कुछ वर्षों में अधिकतम पाठ्य पुस्तकों में एक जिह्वा का नक्शा दिखलाया जाता था जिसमें 4 प्रमुख स्वाद के जीभ के विभिन्न भागों में अवस्थित होते दिखलाए, जैसे मीठा स्वाद संवेदन का स्थान जीभ की नोक पर बतलाया जाता था, खट्टा एवं नमकीन स्वाद को जीभ के दोनों बगल में बताया जाता था तथा कड़वा स्वाद को जीभ के पिछले भाग में। लेकिन आजकल यह स्थापित हो चुका है जिह्वा नक्शा एक त्रुटि था जो 1901 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट के प्रयोगशाला में काम करते थे द्वारा प्रकाशित एक लेख का गलत अनुवाद के परिणाम स्वरूप हुआ था। आधुनिक शोधकर्ता जैसे वार्टोशक, ब्यूकैम्प द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन में 4 स्वाद संवेदनों के गहन स्थानिक की जांच किया गया एवं पाया गया है कि चारों स्वाद संवेदन जीव के सभी भागों में अवस्थित स्वाद कलियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिएगा, आज तक आप जो समझते थे जीव के आगे जो है ये तीखापन होता है, मीठा कहीं और होता है, नमकीन के लिए कहीं और है, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि स्वाद कलियों की सबसे ज़्यादा संख्या पापिले में पाया जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्वाद पापिले 3 तरह के होते हैं और इनको हम नहीं पढ़ेंगे। जब भी आपको पढ़ना होगा बुक पढ़ लेना, वहाँ से आपको दिख जाएगा स्वाद पापिले। न्यूरोवैज्ञानिकों द्वारा स्वाद ज्ञान के बारे में एक महत्वपूर्ण न्यूरोदैहिक आधार की खोज करते हुए स्पष्ट दिखाया गया है कि स्वादन तंत्र स्वाद ग्राहक कोशिका से होते हुए मस्तिष्कीय स्तंभ, केंद्रक तथा थैलमस से प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स तक फैला होता है। प्रत्येक स्वाद कोशिका की नई अविवाहित तंतुओं को सूचनाएं प्रसारित करता है। प्रत्येक अविवाहित तंतु कई स्वाद कोशिकाओं को सूचना प्रसारित करता है। अविवाहित तंतु में 3 विभिन्न कपालीय तंत्रिका
अर्थात आनन यानी कपालीय तंत्रिका तंत्र 7, ग्लोसोफेरिंजियल यानी कपालीय तंत्रिका संख्या 11, बेसल तंत्रिका यानी कपालीय तंत्रिका संख्या 10 से होकर गुजरती है। इनमें प्रत्येक तंत्रिका में स्वादुनु तंतु मेडुला में पहुंचता है, जहां से द्वितीय क्रम में स्वादुनु तंतु के साथ सूत्र युग्मित होते हैं, जो फिर थैलेमस के वेंट्रल पश्चिम मध्य केंद्रक तक जाते हैं। इसके बाद वे फिर तृतीय क्रम में स्वादुनु तंतु के साथ सूत्र युग्मित होकर कायिक संवेदी कॉर्टेक्स के कॉर्टिकल संवाद क्षेत्र में पहुंचते हैं।